साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, हिंदुस्तान की सरजमी पे एक ऐसे संत का अभ्युदय हुआ है जिनकी अवस्था तो मात्र 27 वर्ष है, लेकिन जिनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता अपने चरम पे पहुंच चुकी है। लोकप्रियता के पिछले तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एक नया इतिहास बना रही है। जी हाँ मित्रों, मैं बाबा बागेश्वर की बात कर रहा हूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। और ये जानता हूं कि बागेश्वर बाबा के चाहने वाले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मित्रों, तो ये जो बागेश्वर बाबा का है, इनका चमत्कार लाइव हो रहा है, सरेआम सबके सामने। और जो जो चमत्कार बाबा दिखा रहे हैं, जो करिश्मा दिखा रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये चमत्कार, ये करिश्मा, ये 27 साल का नौजवान कैसे कर दे रहा है। और जिस तेजी से बाबा का पैठ सनातनियों के अलावे दूसरे धर्मों, वर्गों और संप्रदायों में हो रहा है, उससे उस धर्म, वर्ग और संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं, उनके अंदर में एक खौफ समा गया है। घबरा गए हैं ये सारे लोग, क्योंकि जितनी तेजी से बाबा की लोकप्रियता बढ़ रही है, सनातनियों के अलावा दूसरे धर्मों में भी उतनी ही तेजी से सनातन का परचम लहराता जा रहा है। और ये बाबा बागेश्वर हिंदुत्व के ध्वजवाहक बने हुए हैं और सनातन का परचम लेकर निकले हुए हैं। तो मित्रों, खौफ का ये कारण है कि जो दूसरे धर्म संप्रदाय और पंथ के धर्म गुरु हैं, उनके अंदर में ये खौफ बैठ गया है कि अगर इसी तरह चलता रहा, बाबा की लोकप्रियता बढ़ती रही और अन्य धर्मों संप्रदायों में उनकी पैठ बढ़ती रही, तो धीरे धीरे बाकी सारे धर्म गुरुओं की दुकान बंद हो जाएगी और एकमात्र सनातन का परचम लहराता रहेगा। मित्रों, हमने आज तक नहीं सुना था कि किसी धर्म गुरु का इतना विरोध होता हो। हमने तो यही देखा था कि कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, पंथ हो, उसके धर्म गुरु किसी भी देश में जाते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, कोई विरोध नहीं करता था किसी का। लेकिन बागेश्वर बाबा का विरोध हो रहा है। अभी लंदन में बाबा की दिव्य दरबार लगने वाली थी, तो लंदन के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उन सब लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों ने एप्लीकेशन बनाया और वहां के पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि ये बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम को यहां से रद्द किया जाए और इनको वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। और बहाना क्या कि बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन समय रहते लंदन के पुलिस प्रशासन इन लोगों के झांसे में नहीं आई और बाबा के प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज होने दिया। क्योंकि बाबा से खौफ खाने का कारण यही है कि बाबा जो चमत्कार और जो करिश्मा दिखा रहे हैं, उसको ना तो ये लोग झूठा साबित कर पा रहे हैं और ना ही कोई ट्रिक या कोई मैजिक साबित कर पा रहे हैं, कोई हाथ की सफाई साबित नहीं कर पा रहे हैं। एक रियल करिश्मा दिखा रहे हैं बाबा। और जो अंग्रेज हिंदुस्तानियों को सांप सपेरों वाला कहते थे, जाहिल और मूर्ति पूजक कहते थे कि ये लोग जाहिल होते हैं, इन्हें अक्ल नहीं होती है, हम लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, उस अंग्रेजों की छाती पर चढ़ करके सनातन का परचम लहरा रहे हैं बाबा। अभी अपने दिव्य दरबार में एक अंग्रेज को उन्होंने बुलाया, जो उन्हें अनाप शनाप बोल रहा था, उसे बुलाया। वो अंग्रेज चल भी नहीं पा रहा था, लगड़ा कर चल रहा था, छड़ी के सहारे चल रहा था। लेकिन बाबा ने सबके सामने एक करिश्मा किया और उसकी छड़ी तत्काल छूट गई और वो अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। यह देख करके भौचक्का रह गया अंग्रेज और बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। आज जितने भी इंग्लैंड में अंग्रेज जो भी हैं, वो सब आज बाबा के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं। उसी इंग्लैंड के दिव्य दरबार में एक लड़की ने ये कहना शुरू किया कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, ये सब पाखंड है। तो बाबा ने कहा कि भाई, जो लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते वो खड़े हो जाएं। तो वो लड़की खड़ी हो गई। बाबा ने उस लड़की को बुलाया, एक पर्चा बनाया
और बोला कि आप जाओ और इस पूरे हॉल में से आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो उठा करके लाओ, ये पर्ची उसी का निकलेगा। पहले तो वो थोड़ा सा चौंकी, इसके बाद उसने कोशिश किया, एक रोती हुई महिला को उठाकर लाई, और जब बाबा ने उससे हालचाल पूछा, उसके नाम पूछा और पर्चा में जो लिखा था वो सब कुछ बताया, तो उसका ही पर्चा निकला। वो लड़की भी हतप्रभ रह गई, भौचक्का रह गई। तो बाबा ने कहा कि अब आओ मैं तुम्हारा इतिहास बताता हूं। और बाबा ने फिर उसके जो लव अफेयर्स थे, जो भी थे, वो सबके विषय में बताना जब शुरू कर दिया, तो वो नतमस्तक होकर बाबा के कदमों में झुक गई। तो ये चमत्कार जो है, लाइव चमत्कार कर रहे हैं बागेश्वर सरकार, और इसकी कोई काट नहीं है। अभी तक कोई ये नहीं निकाल पाया कि ये झूठ है, फरेब है, या हाथ की सफाई है, या ट्रिक है, या मैजिक है, या माइंड रीडिंग है, कुछ नहीं कर पाया। तो आज धीरे धीरे सारे लोग बाबा के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए ये गौरवशाली क्षण है जब सनातन का परचम इतनी मजबूती से लहरा रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सरहदों के बाहर भी। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।